तो फिलहाल जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने उस तरह से काम नहीं किए जैसे करने चाहिए, तो एज ए अपोजिशन आप कब सड़कों पे उतरेंगे, कब आप वो दिखाएंगे कि अपनी ताकत जो अपोजिशन की होती है? फिलहाल हमने देखा नहीं है बीजेपी की तरफ से, सी मीडिया के अलावा हमने नहीं देखा कि आप कहीं रोड पे उतरे हैं या फिर आपने इस चीज का कोई विरोध किया कि कामकाज नहीं हो रहे लोगों के। अभी फिलहाल सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं आई है, उसकी नौबत भी ना आए, भगवान करे नौबत ना आए उसकी, क्योंकि 1 साल हुआ है कहीं ना कहीं। उप मुख्यमंत्री श्री सुरेंद्र चौधरी ने कुछ दिन पहले एलओपी सुनील शर्मा जी को लॉलीपॉप नेता कहा, उसके बाद हमने देखा बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लॉलीपॉप साथ में लेके आए। तो ये राजनीति जिस स्तर पे अब आ चुकी है, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि इतना निचले स्तर पर जाके उनको बात नहीं करनी चाहिए। स्क्रूटनी हो चुकी है और साथ शर्मा जी हमारे कैंडिडेट हैं, बाकी 2 कैंडिडेट भी हम पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक देशभक्त पार्टियां हैं, नेशनल पार्टीज हैं, जो लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी को समझते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं वो बीजेपी का साथ देने के लिए तैयार है। किसी पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन या सरकार जब लोगों के साथ किए हुए वादे नहीं निभा सकती है, तो वो लोगों का ध्यान जो है वो भटकाने की कोशिश करती है। उमर साहब भी उसी लाइन पे चलते हैं, और मुझे लगता है उनको पहले अपने ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट की स्टेटमेंट पे जाना चाहिए, जिन्होंने फ्रंट पेज की खबर थी कि बीजेपी NC गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला हैज फेल्ड टू डिलीवर फॉर द लास्ट 1 ईयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेके नेक्स्ट टीवी, मैं हूं कुलदीप शर्मा। दोस्तों, इन दिनों जम्मू कश्मीर में राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि 24 तारीख को राज्यसभा के जो है वोट डलने हैं, और कहीं ना कहीं बयानबाजी का दौर है वो शुरू हो चुका है। कल हमने देखा मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने अपने एक बयान में कहा कि बीजेपी अपने दम पर एक भी सीट नहीं जीत सकती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और इस समय रामगढ़ के विधायक श्री देवेंद्र मनियाल जी। मनियाल जी, आपका स्वागत है जेके नेक्स्ट टीवी। धन्यवाद। सर, आपने कल उमर जी का बयान तो सुना होगा, उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर अपने दम पर एक भी जो है वो सीट नहीं जीत सकती है, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? सच में ऐसी बात है कि बीजेपी नहीं जीत पाएगी? देखिए, उमर साहब जो हैं कहीं ना कहीं जब किसी पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन या सरकार जब लोगों के साथ किए हुए वादे नहीं निभा सकती है, तो वो लोगों का ध्यान जो है वो भटकाने की कोशिश करती है। उमर साहब भी उसी लाइन पे चलते हैं, और मुझे लगता है उनको पहले अपने ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट की स्टेटमेंट पे जाना चाहिए, जिन्होंने फ्रंट पेज की खबर थी कि बीजेपी NC गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला हैज फेल्ड टू डिलीवर फॉर द लास्ट 1 ईयर। मुझे लगता है कि उनके घर में ही जो है अभी खलबली मची हुई है, वहाँ क्योस है, और अपने घर में लगी हुई आग को बुझाने की बजाय वो लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के बयान उमर साहब देते रहते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी जो है वो अपने दम पे खड़ी है और अपने दम पे जीतेगी। राज्यसभा का इलेक्शन है, कल नॉमिनेशन भरी गई, आज उसका जो स्क्रूटनी हो चुकी है, और साथ शर्मा जी हमारे कैंडिडेट हैं, बाकी 2 कैंडिडेट भी हम पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक देशभक्त पार्टियां हैं, नेशनल पार्टीज हैं, जो लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी को समझते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं वो बीजेपी का साथ देने के लिए तैयार है। इसलिए मेरा सुझाव होगा, क्योंकि हमारे ऑनरेबल सीएम है वो, मैं सुझाव ही दे सकता हूं उनको कि वो अपने घर को देखें, जहां पे इस वक्त एक क्योस है, और कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर से कंट्रोल उनका कम होता दिख रहा है। तो ये ध्यान भटकाने की बात है। बीजेपी हमेशा अपने दम पे खड़ी हुई है और अपने दम पे लड़ी है और अपने दम पे जीती है। वही जम्मू कश्मीर के राज्यसभा के चुनावों में भी बीजेपी करके दिखाएगी। जी मनियाल जी, जैसे कि जीतने के लिए 30 वोट चाहिए और फिलहाल आपके पास 28 हैं, तो चलो एक सीट हम मान भी जाए कि बीजेपी किसी तरह से निकाल लेगी, जो दूसरी सीट के लिए आप बोल रहे हैं कि फाइट होगी, तो उसके लिए क्या जिस तरह से इल्जाम लगाए जा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह कुछ, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं होती। एक बात मैं आपको बताऊं, ऐतिहासिक एक सच्चाई है, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि अर्थमेटिक कभी भी पॉलिटिक्स में काम नहीं करता। हम कहते हैं 26 इनके 4 इनके 30 तो वो 32, ऐसा नहीं होता। जब MLA जो है वो वोट डालने जाता है, तो वो इंडिपेंडेंट होता है, वो फ्री होता है, वो अपनी मर्जी से वोट डालता है। जैसे मैंने कहा, आज भी नेशनलिस्ट लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो बीजेपी की आइडियोलॉजी को मानते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं। मजबूरी है, किसी दूसरी पार्टी में होंगे, लेकिन हमें विश्वास है उन लोगों की जो अंतरात्मा है वो जागेगी, और कहीं ना कहीं वो बीजेपी का समर्थन भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा आपको, हम अपने दम पे खड़े हैं, हम अपने दम पे जीतेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री सुरेंद्र चौधरी ने कुछ दिन पहले एलओपी सुनील शर्मा जी को लॉलीपॉप नेता कहा, उसके बाद हमने देखा बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लॉलीपॉप साथ में लेके आए। तो ये राजनीति जिस स्तर पे अब आ चुकी है, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, ऑनरेबल डिप्टी सीएम है, बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी पोस्ट है। मुझे लगता है कि इतना निचले स्तर पर जाके उनको बात नहीं करनी चाहिए। सुनील शर्मा जी हमारे एक बहुत ही कद्दावर नेता है, हमारे पार्टी के वो लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और लीडर ऑफ अपोजिशन का रुतबा कहीं ना कहीं सीएम के बराबर रहता है। उस तरफ अगर सीएम है तो इस तरफ जो है एलओपी है, और मुझे लगता है कि इतने बड़े पद पे रह के उनको इतनी नीचे जाके बात नहीं करनी चाहिए। एलओपी है, एक सम्मानित वो MLA है और एक सम्मानित नेता भी है, और विधानसभा के अंदर जब कहीं बात होती है तो चीफ मिनिस्टर के बाद जो अगला
कद्दावर नेता होता है वो एलओपी होता है। तो मुझे लगता है पार्टी को भी उनकी पार्टी को भी देखना चाहिए कि उनके नेता जो है वो किस लीडर पर किस तरह के कटाक्ष कर रहे हैं, किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकते हैं, काम के मामले में हम उनकी निंदा करें या हमको क्रिटिसाइज करें, लेकिन बीजेपी का क्रिटिसिज्म हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहता है और लॉजिक से होता है, फैक्ट पे होता है। हम अगर कह रहे हैं कि एक साल में कुछ नहीं हुआ तो एक साल में कुछ भी नहीं हुआ है। आज लगभग 3 महीने हो चुके हैं फ्लड रिलेटेड जो डैमेज हुआ था, हमारा एक भी रास्ता जो है वो रेस्टोरेशन उसकी नहीं हुई है। उसकी जिम्मेदारी हमारे ऑनरेबल आरएनबी मिनिस्टर के ऊपर है, हमारे सीएम के ऊपर है। लेकिन आप जाइए डीसी ऑफिस में जाके पता करिए, ढेरों वहां पे टेंडर पड़े हुए, एस्टिमेट पड़े हुए हैं, लेकिन डैमेज जो हुआ है उसके पैसे सेंटर के जो फंड्स हैं वो आने के बावजूद भी एक भी रुपया अभी तक जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ कनेक्टिविटी पे नहीं लगा है। मुझे लगता है इस पर गौर करने की जरूरत है और उमर साहब को इस पर ध्यान देना चाहिए और अपने लोगों के, अपनी पब्लिक के, जम्मू कश्मीर के लोगों के काम करने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप अपोजिशन में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं अपोजिशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में। तो फिलहाल जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने उस तरह से काम नहीं किए जैसे करने चाहिए, तो एज ए अपोजिशन आप कब सड़कों पर उतरेंगे, कब आप वो दिखाएंगे एक अपनी ताकत जो अपोजिशन की होती है? फिलहाल हमने देखा नहीं है बीजेपी की तरफ से मीडिया के अलावा हमने नहीं देखा कि आप कहीं रोड पे उतरे हैं या फिर आपने इस चीज का कोई विरोध किया कि कामकाज नहीं हो रहे लोगों के। देखिए, जब कभी पार्टी को लगता है कि कुछ चीजें जो है वो जल्दी होनी चाहिए, अभी फिलहाल सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं आई है, उसकी नौबत भी ना आए, भगवान करे नौबत ना आए उसकी, क्योंकि 1 साल हुआ है। कहीं ना कहीं वो टाइम मांगते हैं, समय मांगते हैं, तो हम भी थोड़ा लिबरल होकर समय दे रहे हैं। लेकिन आप देखते होंगे चाहे पेपर है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, हमारा आपका जो आप टीवी में डिबेट देखेंगे या कहीं भी हमारे जो स्पोक्स पर्सन है, रोज उनकी कोई ना कोई किसी न किसी इशू को लेके बातचीत होती है, मीडिया में होती है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होती है। फिलहाल तो हम सब समय दे रहे हैं, क्योंकि अभी एज एमएलए अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे जो काम है वो अभी टेंडर लगे हैं, उसका काम शुरू हो रहा है। लेकिन जहां मैं कह रहा हूं कि जो पैसा आया उसको इमरजेंसी फंड के तौर पर यूज करना चाहिए था, वो आज से लगभग 1 महीना पहले उसको यूज करके लोगों को चलने के लिए जो रोड कनेक्टिविटी है उसको उन्होंने रिस्टोर करना चाहिए था। बाकी जो रूटीन के काम है हम भी मानते हैं, 31 मार्च तक का समय होता है, टेंडर लगते हैं, टेंडर लॉट होता है, काम होता है, वो हम मानते हैं रूटीन में है। लेकिन जो इतनी बड़ी आपदा आई और वहां सेंटर से कुछ मदद भी आई, हर एमएलए ने कहा कि मैं 1-1 करोड़ रुपए अपने फंड से देता हूं, लेकिन वो काम कहाँ है? वो आज चाहे भाई चकदुमा इसकी सारसिया की बात है, आज चाहे सरूरा की बात है, अब देखिए वहां पे भाई जब भी टूटा पड़ा है, सारसिया का रोड अभी भी उड़ा पड़ा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पैसे इकट्ठे करके अपनी गाड़ियां लगा के उस रोड को रिस्टोर करने की कोशिश की है। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, ये जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है, जो जमीनी स्तर पर हमें कहीं नहीं दिख रही। केंद्र सरकार के पैकेज और जमीनी स्तर पे वो लोगों तक कब तक पहुंचेगा वो पैकेज? देखिए, अभी तक जो हमें जानकारी है, एक कंप्रहेंसिव जो एक प्लान उन्होंने भेजा था सरकार ने, वो अभी तक नहीं गया है सेंटर के पास। डिमांड कर रहे हैं पैसे की, लेकिन ऑन व्हाट बेसिस? आपको कुछ लिख के देना पड़ेगा ताकि आपकी सड़कों में कितना खर्चा होगा, आपके हॉस्पिटल में कितना खर्चा होगा, आपके स्कूलों में डैमेज हुआ है, आपकी कनेक्टिविटी में कितना खर्चा होगा, वो एक पूरा प्लान, कंप्रहेंसिव प्लान जो है वो भेजना पड़ता है सेंटर को। मुझे लगता है जिस दिन उनको जाएगा वहां पे तो मुझे लगता नहीं मोदी जी उसको ज्यादा देर करेंगे। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट अपना काम करे, उसके बाद मोदी जी अपना काम करेंगे, अमित शाह जी अपना काम करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे डॉक्टर मनियाल जी, जिन्होंने कहा कि फिलहाल अभी 1 साल ही हुआ है सरकार को, जब समय आएगा तो वो रोड पे भी जरूर उतरेंगे और आम आदमी के हक के लिए लड़ेंगे। देखते हैं जेके नेक्स्ट भी। धन्यवाद।